प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास मैथमेटिक्स क्लास के अंदर क्लास 6 और 7 को हम करा रहे हैं और आज हमारा नया टॉपिक है इंटीजर। इंटीजर इंटीजर क्या है और इंटीजर्स के नंबर की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, पहले थोड़ी देर के लिए हम लोगों को इसी बात पर बात करनी होगी। जब नंबरों की खोज हुई तो हमने जिन नंबरों को सबसे पहले कहा वो हमारे पास नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते थे, 1 2 3 4 5 एंड गो टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अनंत तक जाते थे। लेकिन जब हमको ये पता चला, हमने देखा कि उनको ऐड किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, ठीक रहा, काम चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक किसी ने पूछा कि अगर 4 में से 4 जाएंगे, यानी 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, या 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा। जब ऐसी स्थिति हुई, उस स्थिति में देखने को पता चला कि हमने कहा कि कुछ नहीं होगा, और जब कुछ नहीं होगा तो दिक्कत आने लगी कि कुछ नहीं क्या नंबर होता है। ऐसे में जब हमने नई इन्वेंशन हुई तो पता चला कि उस नंबर को हमने कहा कि जीरो, और नेचुरल नंबर के बाद हमने कहा कि अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए, जीरो को जोड़ दिया जाए, जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए उस पूरे नेचुरल नंबर के साथ, तो एक नया ग्रुप बन जाता है, उसको कहते हैं हम होल नंबर। होल नंबर हमारा ठीक चल रहा था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था। वो दिक्कत भी खत्म हो गई कि जब किसी नंबर में से उसी नंबर को घटाया जाता है तो आपको क्या मिलता है। लेकिन जब फिर एक दिक्कत और आ गई, तो दिक्कत ये थी कि अगर किसी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाने लगे तो क्या मिलेगा। छोटे में बड़े को जोड़ेंगे, ठीक मिल रहा था, छोटे को बड़े से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ठीक मिल रहा था, लेकिन छोटे से बड़े को क्या मिला। एक ने कहा कि लगा ये चीजें मिल रही हैं तो पता नहीं क्या होगा, नंबर पता नहीं थे। ऐसे में एक नए नंबर की खोज हुई और वो पूरा ग्रुप था। इसमें कहा गया कि जिस प्रकार से पॉजिटिव की संख्याओं में, यानी कि नेचुरल नंबर्स होती हैं एक से लेकर इंफिनिटी तक, और जीरो जो है वो होल नंबर तक आता है जीरो से, तो इसी प्रकार से हम एक से लेकर इंफिनिटी तक के नेगेटिव नंबर्स को भी इसके साथ जोड़ लेते हैं, यानी लगा देते हैं। ऐसे नंबर जिन्हों को हमने एक सेंटर पॉइंट के रूप में माना, और जीरो से जब राइट साइड की तरफ चले, यानी सीधे हाथ की तरफ चले, तो हमने कहा कि वो सारी चीजें हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स में आती हैं, यानी पॉजिटिव में आती हैं। और दूसरी बात, वे सब चीजें जब जीरो से राइट की तरफ चलते हैं तो वो सब नेचुरल नंबर, और जीरो से लेफ्ट की तरफ चलती थी तो वो भी नेचुरल नंबर थे, लेकिन नेगेटिव लिखा हुआ था, नेगेटिव माइनस, -1, -2, -3, -4। तो इस तरीके की संख्याएं थी। ऐसे में फिर क्या हुआ, और उन्होंने कहा कि इस नंबर को हमने कहा इंटीजर। क्या कहा, इंटीजर। इंटीजर के अंदर वो समस्त संख्याओं को समावेश था, उन सभी नंबरों का को इंक्लूड किया गया था, जिन जो नंबर, कोई भी नंबर है जो नेचुरल नंबर, यानी एक से लेकर इंफिनिटी तक और -1 से इंफिनिटी तक की जाती थी, और जीरो उसके ऊपर था। तो ये चीजें हमारी हैं, और इस प्रकार से हमने उसे किया, और जब किया तो हमें एक नई चीज का अनुभव मिला, और ये चीजें आप लोगों के सामने अब आज हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात ये कहता है कि द नीड ऑफ न्यू नंबर, नए नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों हुई, आवश्यकता क्यों हुई। अभी मैंने बताया कि नए नंबर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि ये कहते हैं कि जो नेसेसिटी होती है, आवश्यकता, इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वह किसी भी आविष्कार की जननी है। द मैन इन्वेंटेड ए होल नंबर, मैन ने एक होल नंबर का इन्वेंट किया, यानी खोज की। व्हेन ही फेल्ट देयर नीड्स, जब उसकी जरूरत पड़ी थी, एज ही प्रोग्रेस्ड, और आगे प्रोग्रेस किया, देयर सिचुएशन इन विच द होल नंबर वर फाउंड इन एडुकेटेड में आ गई, ऐसी स्थानों को आया तो बड़े चीजें रही। जब उसने कहा कि इस तरह के नंबर हमको अगर मिल जाए, जैसे कि सपोज कीजिए कि जब हमने पहले किया था तो हमने कहा कि 6 में से 5 गया तो आपने कहा 1 आया, फिर 6 में से 6 गया तो आपने कहा 0 आया, लेकिन जब
5 में से 6 को घटाया तो हमारे पास यहाँ पे संख्या नहीं आ पाई। इस नंबर को खोज करने के लिए, इस नंबर को देखने के लिए हमने एक नए नंबर की खोज की और जिसको हमने कहा इंटीजर। तो ये एक तरीके का है कि हम लोग कैसे इसे करेंगे, स्केल में हम लोग करते हैं। इन चीजों को देखने के लिए सबसे पहली चीज आती है कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। इंटीजर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने का तरीका ये है, ये एक नंबर लाइन है, इसे हम नंबर लाइन कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं बच्चों। इसके सेंटर पॉइंट्स पे यहाँ पर 0 होती है और यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और सो ऑन। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है। इस तरीके की नंबर लाइन है। हमने कहा रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए गए ये नंबर जितने भी थे, इस 0 ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। अब बात आई कि ये तो ठीक है कि यहाँ से यहाँ तक तो सब एक पॉजिटिव हो, ये तो सब, ये सब पॉजिटिव होगा, जितने भी यहाँ ले जाएंगे पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ तक ये है negative। तो ऐसी स्थिति में उसने कहा कि 0 जो है वो क्या है, द नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो वह पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, यानी कि वह पॉजिटिव या नेगेटिव है। 0 को हमने ये मान लिया कि वो सब कुछ है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, ना तो वह पॉजिटिव में आ रहा है और ना वह नेगेटिव में, नाइदर पॉजिटिव और नाइदर नेगेटिव। इसके बाद पेयरिंग ऑफ अपोजिट नंबर ऑन ए नंबर सिस्टम। पेयरिंग ऑफ अपोजिट नंबर ऑन ए नंबर लाइन। इंटीजर्स के अंदर जैसे पेयरिंग का मतलब कहता है कि ये वाला पेयरिंग हो गया, ये वाला पेयरिंग हो गया, ये वाली पेयरिंग हो गई। इस तरीके से हमने एक पेयरिंग बना दी। जब हमने पेयरिंग बनाई, पेयरिंग अपोजिट नंबर ऑन ए नंबर लाइन पे कर दिया, तो अब हमने कहा कि इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स वह होता है जिसके अंदर हमने कहा द नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स, आर पॉजिटिव इंटीजर्स डिनोटेड बाय, इसे हम डिनोट करते हैं जेड प्लस से, यानी प्लस जेड से या जेड प्लस से करते हैं। इससे जो इस प्रकार इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब जो नंबर है -1 एंड सो ऑन आर नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और 0 जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर टुगेदर विद 0 और इंटीजर, अगर इसके इन दोनों नंबरों के साथ 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो हम जिस नंबर से डिनोटेट करते हैं, या तो ये होता है या इसे हम आई से निरूपित करते हैं। या तो जेड हो गया या ये आई हो गया, और जेड इक्वल टू हो जाएगा, जेड इक्वल टू इस प्रकार से हमें ये चीजें नंबर मिल जाएगा। तो एक ऐसा इंटीजर्स के बारे में हम लोगों को पता चला, ये बहुत ही बढ़िया रहा। इस तरह से हमने एक नंबर को मान लिया और जिस नंबर की खोज हम यहाँ से यहाँ तक कर रहे थे वो हमारे पास ये आ गया कि उन सभी नंबरों का समावेश हो गया, उन सब नंबरों को जोड़ लिया गया। So do you notice that positive number, integers and natural number are the same? The difference between the two lines are their nature. While positive integer indicates direction, natural number do not do so. अब ये होने के बाद अब उसने ये कहा कि अलग अलग तरीके की चीजों पे उसने कहा कि एक इंटीजर
कैसे होगा, अब इसे हम बता देते हैं बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी इंटीजर्स की। पहली बात ये कहता है कि विच इंटीजर, एग्जाम्पल नंबर 4 में कहता है, एग्जाम्पल नंबर 4 में, विच इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। जैसे इसने कहा कि पहले क्वेश्चन में 1 और 7, इसमें से इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, कौन सा राइट साइड में आएगा, सीधे हाथ की तरफ कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा है 7। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 7। इसी प्रकार से सेकंड में -2 और -5 में राइट साइड में कौन सा आएगा इन दोनों के अंदर। अब कोई कहेगा -5 नहीं, -5 छोटा होता है, इसलिए इसमें कौन सा आएगा, -2 आएगा। देखिए आप, -2 यहाँ है और -5 यहाँ आएगा, इधर यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार से वो कहता है तीसरे में 0 में और -3 में राइट साइड में कौन सा आएगा, तो माइनस की संख्याएं सारी लेफ्ट साइड में आएंगी, फिर उन्हें देखेंगे तो ये 0 में आएगा। इन सवालों से एक बात समझ में आती है कि पॉजिटिव नंबर, अगर दो नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन। पहली बात, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो जो नंबर बड़ा होगा वह राइट साइड में आएगा, जो छोटा है वो लेफ्ट साइड में आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों नेगेटिव में जो नंबर छोटा होगा वह हमारा राइट में आएगा, और जो नंबर बड़ा है, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, माइनस को हटा देते हैं, अगर जैसे सपोज कीजिए एक हमने रखा -10 और एक रखा -20, तो जो -10 है वो राइट साइड में आएगा -20 के। तो इस प्रकार से, और 0 जो है वो सभी पॉजिटिव नंबर्स के लेफ्ट में आएगा और सभी नेगेटिव नंबर के राइट में आएगा 0 का नंबर। तो ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, और ये आपकी समझ में आ गई होगी। अगली बात कहता है कि अगर हमें ये कह दे कि इनके बीच में इंटीजर लिखिए, किनके बीच में, -2 के और 3 के बीच में इंटीजर्स लिखिए। -2 के बीच में इंटीजर क्या होंगे, -2 तो है ही है, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, अभी 3 है ही। तो ये कौन कौन सी आ गई नंबर, ये नंबर जो है इसके बीच में आते हैं। ठीक है, -2 के और 3 के बीच में ये नंबर आते हैं। इसके बाद अगली बात वो कहता है कि -4 के एंड 2 के बीच में बताइए, तो -4, -3, -2, -1, 0, 1 और ये 2, बीच में कौन सा आ गया बच्चों, ये वाला आ गया। ये जो संख्याएं हैं ये हमारी इनके बीच में आई, यानी कि राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन ये आ गया। तो ये एक तरीके से हम सब लोगों की समझ में आई, और ये पूरा हो गया। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में यहाँ इतना आया। अब इनके बाद जितनी भी चीजें हमने बताई, एक तरह से इनका नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स का, हम लोगों को ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स देखना है कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी बच्चों। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स किसे कहते हैं। अब ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स होते हैं
कि ऑर्डर क्या है उनका, ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स क्या है। ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स में हम लोगों को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से होगा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। सभी पॉजिटिव इंटीजर बड़ी होंगी किससे, नेगेटिव इंटीजर से। जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जीरो जो है सभी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा। जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जीरो सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। द ग्रेटर द नंबर द लेसर ऑफ इट इज इट्स पॉसिबल, दैट इज इफ ए एंड बी आर द टू इंटीजर्स। अगर ये वाली कंडीशन होती है, ए एंड बी आर द टू इंटीजर सच दैट, अगर ए और बी इफ आर टू इंटीजर्स such that a is greater than b, then minus a is less than minus b। a is greater than b, a जो है वो बड़ा हो, then ये दो टू इंटीजर्स है, a is greater than b, कब बड़ा होगा, और माइनस a is less than माइनस b। अगर दो पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है ये भी है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये बड़ा हो जाएगा, देन माइनस ए इसका उल्टा हो जाएगा। अगर यही कंडीशन है, सपोज कीजिए कैसे, अगर ए जो है यहाँ पर ए इक्वल टू 5 आ गया और बी इक्वल टू 4 आ गया, इसी कंडीशन यहीं पे, क्योंकि ए बराबर जो है वो माइनस ए हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा और माइनस बी हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस बी कितना हो गया, -4 हो जाएगा। इसी अब ये कंडीशन में कितना हो गया, 5 इज ग्रेटर देन 4, और ये कितना हो गया, -5 इज लेस देन -4। इस तरीके से ये हमारी ये कंडीशन पूरी करेगी। इसके बाद ये कहता है शोइंग चार्ज। चार्ज क्या है, चेंज, शोइंग चेंज क्या है। जैसे 0 को और 5 के बीच में, उसने कहा कि 0 और 5 के बीच में रिप्लेस टू मेक स्टेटमेंट ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो हमको तीन ये लगाने हैं, ये एंड इक्वल टू, और ये तीन अगर साइन अगर लगाने हो तो हमको 0 और 5 के बीच में कौन सा आएगा, कैसे आएगा, तो ये वाला हो गया। ये बड़ा का निशान किधर आता है बेटा, जिधर बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है, तो ये वाली संख्या आ जाती है। इसी प्रकार से ये कहते हैं -13 और 13 में कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी है, ये वाली चीज बड़ी है। -253 और -523, इसमें कौन सी चीज बड़ी है, इसमें हमारा कौन सा बड़ा है, ये वाला, क्योंकि ये इनका इस प्रकार से हम लोग ये देखेंगे, और ये एक साइन लगाने के तरीके आपकी समझ में आ गए। अरेंज द नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में लिखने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे एक संख्या आ गई 0, -3, 5, -7, 1 और -2। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम होता है जब नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम इसे इसी क्रम में लिखते हैं इन संख्याओं को। सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर, सबसे छोटा नंबर होगा, और नेगेटिव में भी जो नंबर बड़ा होगा, जैसे जैसे -7, -7 आ गया, उसके बाद -3 आ गया, फिर क्या आ गया, -2 आ गया, फिर क्या आ गया 0, फिर क्या आ गया 1, फिर क्या आ गया 5। नंबर चेक कर लो, 0 आ गया, यस, -3 आ गया 5 आ गया, -7 आ गया, 1 आ गया, -2, ये नंबर, ये क्रम हो गया ये वाला। यही इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर।
इंक्रीजिंग ऑर्डर -7, -3, -2, 0, 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, ये बात। इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोगों ने ये सही प्रकार से हमने देखा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ये है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ये वाला है। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पर बिल्कुल सही प्रकार से हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लिया। इस प्रकार से हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के सवाल को करना है बच्चों, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर होंगे। एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल इसने दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3। वो कहता है राइट डाउन ऑल द इंटीजर देन लार्जर देन -5। -5 से तो बड़े होने चाहिए, यानी -5 छोटा होना चाहिए, और 4 से छोटे होने चाहिए, यानी 4 के स्मॉलर देन 4, इस दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो क्या आएगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये जो नंबर आए ये वाले, ये इसके बीच के नंबर है, इसके बीच के नंबर, इनके नंबर्स पे आए। इसके बाद कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, बोथ, यानी कि अगर कोई नंबर 7 है तो +7 और -7 दोनों को मिलकर जो नंबर बनता है उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। यानी दोनों नंबर होने चाहिए। कि अगर किसी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ, अगर ये -8 लिखा हुआ तो ये 8 और -8 दोनों के बराबर है, इसे हम 8 ही कहेंगे, यानी कि हम इसे 8 कहेंगे, यानी कि 8 ही हो जाएगा, या माइनस में हो या पॉजिटिव में हो। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ चीज और होएगी। तो ये जितने भी नंबर्स हैं अंदर, इस के अंदर, इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कोई भी नंबर हो वह पॉजिटिव ही आएगा, ये ध्यान रखना है, वह पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो वह पॉजिटिव ही आएगा। तो हमको ये देखना है, इससे क्वेश्चन नहीं, वो नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का, अब आपकी एक्सरसाइज आती है 4A, 6 क्लास की एक्सरसाइज 4A आप लोगों के सामने अब बताई जाएगी। सवाल ज्यादातर मैंने बता दिए हैं, अब आपको थोड़े थोड़े बताए जाएंगे जिससे कि आप लोग कर लेंगे। सारी चीजों के बारे में आपको हमने बताया है, बहुत आसान सवाल होंगे, अगले आप घर पे बैठ के करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का है, ट्रू और फॉल्स। अब ये कहता है, क्या कहता है, -16 इज टू बी राइट ऑफ -20 ऑन द नंबर लाइन। क्या -16 राइट में होगा ऑफ -20 के नंबर लाइन में? बिल्कुल। क्यों होगा? क्योंकि -16 छोटा है 16 और 20 में, और माइनस की दोनों संख्याएं हैं, तो जो छोटी संख्या इस तरह से होगी माइनस में,
वह वो राइट में आएगी, यानी -16 इज ग्रेटर देन -20। तो पहला क्वेश्चन में क्या हुआ, बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये कहता है -16 जो है वह राइट साइड में होगा और -20 इधर होगा, ऐसे। अब बिल्कुल सही कह रहा है, यही तो कह रहा है, यही होगा इस तरह से। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू। दूसरे में इसने कहा -5 इज एन इंटीजर बिटवीन, -5 जो है वो, ये कहता है -5 जो है वो एक इंटीजर है किसके, -4 के और 4 के बीच में। क्या इसके बीच में ये इंटीजर आ सकता है, बताइए आप। इसके बीच में जो इंटीजर आएंगे वो आएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आएंगे। क्या इन संख्याओं में से कोई संख्या ये है, नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया बेटा, ये फॉल्स हो गया। जीरो इज टू बी द लेफ्ट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। जीरो जो है वो लेफ्ट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। जीरो सभी नेगेटिव इंटीजर का लेफ्ट में आती है, नहीं, जीरो इज टू बी द लेफ्ट में राइट, क्योंकि जितनी भी संख्याएं हैं माइनस की नंबर से, माइनस इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर में, उसके राइट साइड में जीरो आता है। किसी भी नेगेटिव इंटीजर के राइट साइड में जीरो होता है, इसलिए यह भी फॉल्स हो गया। चौथा, द अपोजिट ऑफ जीरो इज द जीरो। द अपोजिट ऑफ जीरो इज जीरो। जीरो का अपोजिट भी जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीरो इज नाइदर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए ये ट्रू हो गया। ऑल होल नंबर आर पॉजिटिव नंबर, यस, ऑल होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, ये कहते हैं होल नंबर क्या है, होल नंबर भी होते हैं जीरो से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। बिल्कुल सभी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो इसे हम इसे कहते हैं यस, ट्रू। राइट इंटीजर, ये इसके लिए डाउट में कर रहा है कि ये क्या है, यानी कि इसलिए क्योंकि होल नंबर इसने खासतौर पर जीरो को लिए रिप्रेजेंट किया, जीरो वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जीरो यहाँ पे काउंट होता है, तो इसलिए ये होल नंबर जो है सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगे। राइट इंटीजर ऑफ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, 4 की और 0 के बीच में, इनकी एक फॉलोइंग सिचुएशन आपको बतानी है विद द बाय द 4 गेल, और ये करके एक ये नंबर लाइन लिखनी है कि गिवन द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर दोनों को देख के आप चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द अपोजिट ऑफ ईच इंटीजर, अपोजिट बताना, -19 का अपोजिट 93, 82 का अपोजिट -82, -310 का अपोजिट 310। इस प्रकार से ये अपोजिट नंबर्स आएंगे। राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 5 में अभी हमने बताया था, ये कहता है कि -2 के और 5 के बीच में कौन कौन संख्या आएंगी, तो -2 के बीच में -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 3 एंड 4। आंसर द ट्रू एंड फॉल्स। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, स्मॉलेस्ट इंटीजर है 0। ट्रू एंड फॉल्स, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, ये गलत बात है, स्मॉलेस्ट इंटीजर तो माइनस में जाएगा, ये फॉल्स हो गया। -17 इज ग्रेटर देन -6, आप ये ट्रू एंड फॉल्स कर लेंगे। वैसे -17 इज ग्रेटर देन, क्या -17 बड़ा है -6 से, नहीं, -6 इज ग्रेटर देन -17, इसलिए ये भी फॉल्स है, पहला भी फॉल्स है। ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अपोजिट, पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होगा, बिल्कुल ठीक बात कही है। -1, -2, -4, -8 इज द इंटीजर ऑर्डर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, ओके। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब कंपेयर करना है राइट ये इन दोनों में कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है।